आज की हमारी कहानी एक ऐसे रोबोट के बारे में है जिसने इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दिया था। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि अगर रोबोट इंसान के खिलाफ हो जाए तो क्या हो सकता है, कैसे एक छोटी सी गलती से रोबोट खराब हो जाते हैं और इस गलती की वजह से क्या घटनाएं घट सकती हैं। आइए इस फिल्म में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सन 2035 में, जहां हमको देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति कर ली है कि सारे छोटे बड़े काम अब रोबोट करने लगे हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारी फिल्म का हीरो जो एक पुलिस ऑफिसर है और रोबोट को कुछ खास पसंद नहीं करता। एक दिन पुलिस ऑफिसर देखता है एक ऐसा रोबोट जो कि किसी का सामान चोरी करके भाग रहा था। ऑफिसर को तुरंत ही उस रोबोट पर शक होता है। चोरी को रोकने के लिए ऑफिसर उस रोबोट का पीछा करता है। जैसे ही ऑफिसर उस रोबोट को पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये रोबोट अपनी मालकिन के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहा था। बाद में ऑफिसर उस रोबोट को छोड़ देता है। एक दिन ऑफिसर को फोन आता है। फोन पर ऑफिसर को पता चलता है कि एक बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी में कोई हादसा हो गया है। ऑफिसर उस केस की तहकीकात करने के लिए उस कंपनी में जाता है। कंपनी में जाने के बाद ऑफिसर को पता चलता है कि उस कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करने वाले वैज्ञानिक की मौत हो चुकी है। मरने से पहले साइंटिस्ट ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो के जरिए वैज्ञानिक अपनी मौत के कुछ सुराग ऑफिसर को बताता है। ऑफिसर को शक होता है कि वैज्ञानिक ने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसी ने उसे मारा है। ऑफिसर उस वैज्ञानिक की मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए वैज्ञानिक की सेक्रेटरी से मिलने जाता है। सेक्रेटरी आगे की तहकीकात को पूरा करने के लिए ऑफिसर को वैज्ञानिक के कमरे में लेकर जाती है। वैज्ञानिक की मौत का सुराग ढूंढने के लिए ऑफिसर कमरे की छानबीन करता है। जैसे ही ऑफिसर तलाशी लेता है, एक छुपा हुआ रोबोट ऑफिसर से बचने के लिए हवा में छलांग लगा देता है। ऑफिसर रोबोट को ऐसा न करने की वार्निंग देता है। ऑफिसर को शक होता है कि रोबोट ही वैज्ञानिक का कातिल है। जब रोबोट कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो ऑफिसर उस पर गोली चला देता है। ऑफिसर के बंदूक की गोली से बचने के लिए रोबोट भागने की कोशिश करता है और टूटी हुई खिड़की से 40 मंजिल नीचे छलांग लगा देता है। ऑफिसर रोबोट का पीछा करता है लेकिन रोबोट भाग जाता है। ऑफिसर को शक होता है कि रोबोट भागकर फैक्ट्री की तरफ गया है। उस भागे हुए रोबोट को ढूंढने के लिए ऑफिसर भी उसी फैक्ट्री में जाता है जहाँ रोबोट बनाए जाते हैं। जब ढूंढने पर भी रोबोट नहीं मिलता तो ऑफिसर गुस्से में आकर एक एक करके रोबोट को गोली मारना शुरू कर देता है। जैसे ही ऑफिसर अगले रोबोट पर निशाना लगाता है, वहीं भागा हुआ रोबोट ऑफिसर की नजर में आ जाता है। रोबोट ऑफिसर से बचने की पूरी कोशिश करता है और फैक्ट्री का दरवाजा तोड़कर बाहर की तरफ भागता है। बाहर जाने पर अपने सामने इतनी सारी पुलिस देखकर रोबोट भागने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन अब की बार रोबोट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर रोबोट से वैज्ञानिक की मौत के बारे में पूछताछ करता है। रोबोट ऑफिसर को बताता है कि मरे हुए वैज्ञानिक ने उसका नाम सोनी रखा था। जब रोबोट से वैज्ञानिक के कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता तो ऑफिसर रात के समय वैज्ञानिक के घर पर कातिल का सुराग ढूंढने के लिए जाता है। जब ऑफिसर कातिल का सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा रोबोट ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इस घटना के बाद ऑफिसर को शक हो जाता है कि कोई ऐसा जरूर है जो नहीं चाहता कि ऑफिसर कातिल तक पहुँचे। दूसरी तरफ रोबोट बनाने वाली कंपनी अपना प्रोडक्शन तेज कर देती है ताकि वो हर घर में एक रोबोट पहुँचा सके। ऑफिसर की तहकीकात से परेशान होकर रोबोट कंपनी का मालिक ऑफिसर को मारने के लिए बहुत से रोबोट उसके पीछे लगा देता है। सारे रोबोट एक साथ मिलकर ऑफिसर की कार पर हमला कर देते हैं और ऑफिसर को मारने की कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद रोबोट ऑफिसर को मारने में नाकाम हो जाते हैं। खुद को रोबोट के हमले से बचाते हुए ऑफिसर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी कोई ऑफिसर के ऊपर हुए रोबोट के हमले के सारे सबूत मिटा देता है। जैसे ही ऑफिसर को लगता है कि मुसीबत खत्म हो गई, तभी एक रोबोट निकलता है और ऑफिसर पर हमला कर देता है। ऑफिसर और रोबोट के बीच में काफी हाथापाई होती है, जिसकी वजह से ऑफिसर को काफी चोट लगती है। दूसरी तरफ रोबोट बनाने वाली कंपनी में सोनी रोबोट को खत्म करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि वो वैज्ञानिक की मौत का रहस्य जानता था। सेक्रेटरी को रोबोट के अंदर से कातिल के कुछ सुराग मिलते हैं। रोबोट के खत्म होने से कुछ देर पहले सेक्रेटरी ऑफिसर को रोबोट के पास लेकर आती है, जहाँ रोबोट ऑफिसर को बताता है कि रोबोट कंपनी का मालिक अपने सारे रोबोट को शहर में फैलाकर उन सारे रोबोट के जरिए पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है। जैसे ही रोबोट कंपनी के मालिक को पता चलता है कि ऑफिसर उसकी चाल को समझ गया है, वो तुरंत ही सेक्रेटरी को सोनी रोबोट को मारने का आदेश देता है। उधर दूसरी तरफ जब ऑफिसर रोबोट कंपनी की फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। ऑफिसर देखता है कि कंपनी के नए रोबोट पुराने रोबोट को खत्म कर रहे हैं। ऑफिसर तुरंत समझ जाता है रोबोट के सिस्टम में कोई खराबी आ गई है, जिसकी वजह से वो सबको मार रहे हैं। जब ये नए रोबोट ऑफिसर को
देखते हैं तो ऑफिसर को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। ऑफिसर किसी तरह से वहाँ से भागने और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच रोबोट कंपनी का मालिक रोबोट की फौज को कर्फ्यू लगाने और पूरे शहर पर कब्जा करने के लिए भेज देता है। सारे रोबोट एक एक करके फैक्ट्री से शहर के बीच में पहुंचा दिए जाते हैं। सारे शहर में रोबोट फैल जाते हैं और लोगों को धमकाना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को रोबोट दिखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर के बीच से होते हुए रोबोट पुलिस स्टेशन में भी पहुंच जाते हैं और सभी पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। पुलिस वाले खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रोबोट की फौज के आगे नाकाम हो जाते हैं। शहर के लोग खुद को रोबोट से बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफिसर को बताती है कि शहर के सारे रोबोट कंपनी का मालिक रॉबर्टसन चला रहा है। रॉबर्टसन को मारने के लिए सेक्रेटरी और ऑफिसर एक गुप्त दरवाजे से कंपनी में पहुंच जाते हैं ताकि सारे शहर के रोबोट को कंट्रोल किया जा सके। अंदर जाते ही सेक्रेटरी और ऑफिसर को सोनी रोबोट मिलता है। सोनी ऑफिसर और सेक्रेटरी को एक गुप्त दरवाजे से होते हुए रॉबर्टसन के ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में जाते ही उनको पता चलता है कि रॉबर्टसन को पहले ही किसी ने मार दिया है। बाद में उनको पता चलता है रॉबर्टसन को उसी के रोबोट ने मार दिया है। पूरे शहर में घूमने वाले सारे रोबोट अपने आप एक सुपर कंप्यूटर से चल रहे हैं जिसका नाम विकी है। सुपर कंप्यूटर के बारे में पता चलते ही सारे रोबोट ऑफिसर, सेक्रेटरी और सोनी पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये तीनों किसी तरह बच जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफिसर को वो सुपर कंप्यूटर दिखाती है जो सारे रोबोट को कंट्रोल करता है। सेक्रेटरी सोनी रोबोट को वो इंजेक्शन लाने के लिए भेजती है जिससे सुपर कंप्यूटर विकी को खत्म किया जा सके। जैसे ही सोनी उस इंजेक्शन को लेने पहुंचता है, एक दूसरा रोबोट उस पर हमला कर देता है, लेकिन सोनी उस रोबोट से बच जाता है और उस इंजेक्शन को ले जाता है जिससे सुपर कंप्यूटर विकी को खत्म किया जा सके। खुद को बचाने के लिए सुपर कंप्यूटर विकी शहर के सारे रोबोट को ऑफिसर और सेक्रेटरी को खत्म करने का मैसेज भेजता है। ये मैसेज मिलते ही सारे रोबोट उन दोनों को खत्म करने के लिए कंपनी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सारे रोबोट ऑफिसर और सेक्रेटरी को मारने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सोनी सुपर कंप्यूटर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। दो इन्फेक्टेड रोबोट सोनी को खत्म करने के लिए उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन सोनी उन दोनों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर को मारने के लिए कई रोबोट एक साथ हमला कर देते हैं। अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए ऑफिसर किसी तरह खुद को उन रोबोट से बचाता है। सोनी इंजेक्शन को लेकर आगे बढ़ता है और बीच में जो भी इन्फेक्टेड रोबोट आता है उसे खत्म कर देता है। इन्फेक्टेड रोबोट सेक्रेटरी को मारने की कोशिश करते हैं। सोनी इंजेक्शन को ऑफिसर की तरफ फेंकता है। अपनी तरफ आते इंजेक्शन को देखते ही ऑफिसर छलांग लगा देता है और उसे पकड़ लेता है। तब तक सोनी सेक्रेटरी को बचाने में कामयाब हो जाता है। ऑफिसर के हाथ में इंजेक्शन आ जाता है। सुपर कंप्यूटर को खत्म करने के लिए ऑफिसर नीचे छलांग लगा देता है और सुपर कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। नीचे पहुंचने के बाद ऑफिसर सुपर कंप्यूटर के अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है। कोट वाला इंजेक्शन लगते ही सुपर कंप्यूटर में धमाका होता है। सुपर कंप्यूटर के अंदर धमाका होते ही शहर के सारे रोबोट काम करना बंद कर देते हैं। आर्मी सारे रोबोट को शहर से बाहर ले जाती है और इस तरह से ऑफिसर, सेक्रेटरी और सोनी तीनों मिलकर शहर को इन्फेक्टेड रोबोट से बचाते हैं। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।